वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप मेरा ये चैनल संडे के दिन बच्चों को प्लीज़ दिखाइए ज़रूर, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे क्या होगा बच्चे स्टोरी सुनेंगे और थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी। क्योंकि हम लोग मोबाइल तो देते हैं पर पता नहीं मोबाइल पे क्या क्या आती है, इस डर से हम लोग घबराए हुए रहते हैं कि बच्चे पता नहीं क्या देख लेंगे। तो इसलिए मैं सोची कि चलो कुछ किया जाए बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा तो वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं सभी के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कान ला पाऊँ, मेरी वजह से कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छी सी बहुत अच्छा सा बदलाव। इसीलिए मैं ये अपना जो भी काम कर रही हूँ, मेन मकसद मेरा यही है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। और इस स्टोरी से जुड़ी हुई मैं कुछ जवाब भी आप लोग से पूछूंगी और आप लोगों को जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब स्टोरी की, ठीक है। एक राजा थे, ठीक है। उसकी दो बेटियां थी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी थी। बड़ी बेटी अपने पिताजी की गुणगान करते हुए कभी नहीं थकती थी। वो हर हमेशा ये बोलती थी कि ये सारी चीज़ें मेरे पिताजी की वजह से है। लेकिन छोटी बेटी क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि नहीं, ये सभी किस्मत के वजह से है। अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो ही हम लोगों को अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो हम लोगों को बुरा ही मिलेगा। तो राजा अपनी बड़ी बेटी से बहुत खुश रहता था। उसे लगता था कि उसकी बड़ी बेटी मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करती है, और सही बात है, ये सब तो मेरे कारण है ना। इस सोच में उसने क्या किया, जब उसकी दोनों बेटियां बड़ी हुई तो वो बड़ी बेटी का शादी बहुत बड़े घर में कर दिया, और छोटी बेटी की शादी करने की बारी आई तो क्या किया उसने मंत्री के द्वारा पता लगवाया कि कौन इस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब है, उससे हम अपनी छोटी बेटी की शादी करेंगे, तभी इसको पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या ये किस्मत की बातें कर रही है। तो उसे एक जंगल में एक लकहड़ा मिला, ठीक है। उससे उसकी शादी हो गई। जब बेचारी जंगल में शादी करके अपने पति के साथ रहने लगी झोपड़ी में, तो भी वो खुश थी। उसे यही लग रहा था कि मेरी यही किस्मत है तो मैं इसी तरह से रहती हूँ। और बड़ी बेटी राजमहल में रहते हुए भी दुखी थी। उसे लगता था कि नहीं, मेरे पिताजी शायद इससे भी अच्छा कर सकते थे, उन्होंने क्या किया पता नहीं। और हर हमेशा वहाँ भी यही बोलती थी कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे पिताजी की वजह से हो रहा है, मेरे पिताजी ही ऐसा किए। इसके वजह से उसके पति भी उससे नाराज रहते थे और वो अपना राज्य जो था वो संभाल नहीं पा रहे थे। इधर छोटी बेटी की कहानी मैं बताती हूँ। छोटी बेटी एक दिन दोपहर में उसके पति थके हारे सोए हुए थे, तो वो क्या देखती है, उसके मुंह से बाहर एक सांप झांक रहा है। और वो सांप क्या कर रहा था, वो खुली हवा में सांस ले रहा था। इसे बहुत डर लगा। इसने सोचा ये क्या, मेरे पति के मुंह में सांप है। उसके जगने के बाद वो उससे पूछी कि आपके मुंह में सांप है, तो वो बोला हाँ, मेरे मुंह में सांप है, इसीलिए तो मैं अपना राजमहल छोड़ के जंगल में रहता हूँ। फिर ये चौकी राजमहल? हाँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ और मेरे मुंह में सोते समय एक सांप घुस गया था, इसीलिए मैं इस जंगल में रहता हूँ, कभी भी ये सांप निकलकर किसी को ना काटे, इसीलिए। फिर उस लड़की ने ठाना कि मैं अपने पति के मुंह से इस सांप को बाहर निकालूंगी। फिर वो इसी तरह घूमते घूमते एक बूढ़ी औरत के घर गई। उसने अपनी सारी कहानी बताई। वो बूढ़ी थी, उसे पता था कि सांप को किस तरह से निकाला जा सकता है। उसने उसे कुछ उपाय बताए और वो उपाय उसने किया। सांप बाहर आ गया। सांप बाहर आ गया तो फिर राजकुमार को जंगल में रहने की कोई वजह नहीं थी। वो अपने राजमहल लौट गया और वहाँ अपने पत्नी के द्वारा किए हुए सारी बातों को लोगों को बताया। लोग बहुत खुश हुए और इस राजकुमारी को वहाँ बहुत सारा सम्मान मिला और अपनी सूझबूझ से वो अपने पति का साथ देते हुए अपने राज्य को अच्छी तरह से संभाला। इधर बड़ी बेटी का क्या हुआ, ये तो अलग दुनिया में रहती थी। इसे तो यही लगता था कि कुछ नहीं है, मेरे पिताजी के द्वारा क्या हुआ, इस वजह से वो धीरे धीरे गरीब हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला कि क्या होता है, कोई भी चीज़ें हमें अपने कर्मों के द्वारा मिलती है। कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो गलत, ऐसा नहीं होता है।
वो गलत नहीं है। हम लोग के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं। कुछ लाना हो, कुछ खाना हो, तो पहली बात आती है कि बच्चों को दे दिया जाए। तो आप बच्चों से गुजारिश है कि आप बच्चे भी ऐसा ही करें, अपने मम्मा पापा को भरपूर प्यार दें, सम्मान दें, और कुछ भी खा रहे हो तो पहला निवाला अपने माँ पापा को खिलाएं। चलिए, अब रही क्वेश्चन की बात है, मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बताइए इस स्टोरी का क्या नाम रखा जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा इसमें बड़ी बेटी अच्छी थी या छोटी बेटी अच्छी थी। चलिए, थैंक यू। मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ स्माइल वाला भी आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।